नामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज मुमरा में रेती बंदर से लेकर मिलेनियम तक लगभग 7 एलईडी बस स्टॉप का उद्घाटन किया गया है। थाने मनपा के मौजूदा विपक्ष नेता नगर सेवक अशरफ पठान, परिवहन समिति के सदस्य और कलवा मुमरा राष्ट्रवादी के अध्यक्ष शमीम खान, इनके साझा प्रयासों का ये नतीजा है। पिछले 3-4 सालों से शहर में बस स्टॉप की जो कमी थी और रास्ता रुंदीकरण होने के बाद में ये काम होना बेहद ज़रूरी था। इसको ध्यान में रखते हुए ये दोनों लोग जो है लगातार इसका जो है फॉलोअप कर रहे थे। इसकी मांग को जो है इन्होंने थाने मनपा प्रशासन और परिवहन सेवा की व्यवस्था, इन दोनों के पास जो है लगातार इसको पत्र व्यवहार करके आज ये नतीजा है कि 7 पहली खेप में एलईडी बस स्टॉप का उद्घाटन हुआ है। आगे और भी तकरीबन जिस तरीके से पिछले समय में विपक्ष नेता अशरफ पठान और जनाब शमीम खान साहब, परिवहन समिति सदस्य, इन्होंने 30 से 35 की जो संख्या बताई थी, धीरे 27 है तो ये 27 की संख्या में से 7 आ गए हैं, 20 अभी आना बाकी है। 38 है कुल, तो 38 में से 7 आ गए हैं, 31 आना बाकी है। उस हिसाब से अब जहाँ भी कुछ ट्रांसफार्मर शिफ्ट होना है, कहीं पर कुछ थोड़े मोड़े काम बाकी है, उस वजह से बाकी का काम रुका हुआ है। उम्मीद करते हैं कि जैसे ये आज 7 एलईडी बस स्टॉप रेती बंदर से कौसा तक, समूचे मुमरा कौसा को मिले, पूरे बस स्टॉप मिलेंगे और जिस तरीके से परिवहन की सेवा को लोगों के प्रति समर्पित करने का काम इन द्वारा किया जा रहा है, वो एक तरह से देखा जाए तो बेहद सराहनीय है। अशरफ भाई, क्या कहेंगे? 38 का जो है अभी आंकड़ा बताया है, 7 मिल चुके हैं। कब तक जो है बाकी के 31 बस स्टॉप का जो है प्रोसेस हम लोग पूरा कर पाएंगे? मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है। एज अ अपोजिशन लीडर थाने महानगर पालिका के क्षेत्र के अंदर मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत बस स्टॉप में देरी तो हुई, लेकिन एलईडी बस स्टॉप जो रास्ता रुंदीकरण पर हर जगह पे काम चालू, उस हिसाब से मुमरा प्रभाग समिति के में पहले बस स्टॉप है एलईडी। शानू भाई, मैं 1 मिनट रोक करके आपको बोलूंगा, आप समूचे ठाणे मनपा के विपक्ष नेता है, आपने ठाणे सिटी भी देखी होगी, कलवा भी देखी होगी, लेकिन जहां तक मुझे मालूम आते अभी तक ठाणे सिटी में एलईडी बस स्टॉप नहीं है, लेकिन मुमरा को मिला। यही मैंने बोला जी कि मेरी जानकारी के अनुसार हाँ। एज अपोजिशन लीडर तो हमारी खुशकिस्मती है और मुमरा शहर वालों की दुआओं का असर है। जितेंद्र अवार्ड सबके मार्गदर्शन के अंदर जो हमारे शमीम भाई, बड़े भाई, उन्होंने परिवहन में जब से सदस्यता ली है, डे वाइज उस सदस्यता का पालन करते हुए उस समिति का कहीं ना कहीं मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत विकास के काम कर रहे हैं, जिसका उदाहरण आज ये 7 बस स्टॉप है। आने वाले वक्त के अंदर जो बचे हुए बस स्टॉप है, देखिए बस स्टॉप कम भी हो सकते हैं और बस स्टॉप बढ़ भी सकते। इस क्षेत्र जो है अभी न्यू डेवलप इस तरफ हो रहा है, तो आने वाले टाइम पर बस स्टॉप इधर बढ़ भी सकते और कम भी हो सकते हैं। कई जगहों पे महापालिका ट्रैफिक के नियम को लेकर कैंसिल करने वाली, जिसकी सूची शमीम खान जी आपको देंगे, लेकिन बहुत जल्द मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत और कलवा में भी शमीम भाई से हमारी चर्चा हो चुकी है कि कलवा में भी और थाना में भी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैं अपोजिशन लीडर मुमरा का नहीं हूँ, वैसे ही शमीम खान जी सदस्य मुमरा के नहीं है, वो सदस्य थाने महानगर पालिका के परिवहन समिति पूरे क्षेत्र के जहाँ पे महापालिका अंतर्गत है। तो मुमरा कलवा के साथ सभी जगहों पे, हर जगहों पे मांग करेंगे अपनी कमेटी के अंदर और उसका फॉलो एज अपोजिशन लीडर मैं सभागृह के अंदर करूंगा। मुमरा कौसा को ये न्याय मिला है, आगे कलवा और थाने के अन्य जगहों पे भी इसका परिवहन के थ्रू परिवहन के मार्गदर्शन कार्यकाल में, शमीम खान जी के कार्यकाल में ये काम आगे बढ़ेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। शमीम भाई, बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लगातार जो है आपने परिवहन समिति की सदस्यता लेने के बाद आप परिवहन की समस्याओं पर काम कर रहे हैं। कभी स्टिंग ऑपरेशन है लोगों की शिकायतों पर, कभी लोगों ने कॉल किया तो सीधा जो है काम, चोर ड्राइवरों का जो है सस्पेंशन है, और आज ये 7 बस स्टॉपों की आपने सौगात दी है, एलईडी सौगात। और खुद आपके नेता मंत्री जितेंद्र अवार्ड, इन्होंने आप इस काम को लेकर के आपकी तारीफ की है, तो इसलिए हम आपसे ज़्यादा कुछ इस पर पूछना नहीं चाहेंगे। आगे का क्या प्लान है, किस तरीके का आप लोगों के लिए परिवहन के मार्फत और जो है सुविधाएं और काम लाने वाले हैं? मैं सबसे पहले हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये एक पद दिया जिसके तहत मेरी जनता की शिकायतों को दूर करने का पूरा प्रयास करता हूं। जिस तरीके से हमारे भाई शानू अशरफ पठान साहब अपोजिशन लीडर है, हमें जब भी कोई वहाँ परेशानी होती है, चाहे वो
बस को बढ़ाना हो, चाहे बस स्टॉप को लेकर के हो, तो उनकी मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता है। और आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि जब वो अपोजिशन लीडर नहीं भी थे तब भी हम दोनों का हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तालमेल से ही हमारी पार्टी को, संगठन को लेकर चलने का पूरा काम करते थे और कर रहे हैं। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब के नेतृत्व में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रफ़ीक कामदार साहब, ये तो कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अभी मैं शानू भाई से बात किया हूँ, हमारे शहर को सबसे अहम ज़रूरत है बस डिपो की, जो कि मेरा एक सपना है। शानू भाई, मैं मीडिया के माध्यम साहब से कहना चाहता हूँ, आप अपोजिशन लीडर हैं, कि हमारे शहर को अब तक बस डिपो नहीं मिला। कलवा के अंदर बस डिपो है। इस इलाके कलवा से रेती बंदर से लेकर के अगर आपसे हम बताएं तो दहीसर मोरी डोंबोली तक भाई कोई बस डिपो नहीं है। हमने मांग भी किया है, आपको खत भी दिया है, और आप लोग हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे शहर को एक बहुत खूबसूरत बस डिपो भी मिल जाएगा। हम ये उम्मीद करते हैं। इस तरीके का आपने कहा स्टिंग ऑपरेशन, तो रफ़ीक कामदार जी आपके माध्यम से हमने बताया था 2 दिन के पहले आपको कि हमारे कुछ बस ड्राइवर लोग, कुछ कंडक्टर लोग बस को बस स्टॉप पर रोकते नहीं हैं। ये जो बस स्टॉप लगा दिया गया है, यहाँ बस नंबर दे दिया गया है कि बस क्रमांक कौन सी कब आएगी, कब जाएगी। बस को लाना, बस को नहीं रोकना, पैसेंजर आपका इंतज़ार करना। मैं ये कहता हूँ कि टीएमटी में कभी आज तक फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसे ही भ्रष्ट कर्मचारी रहेंगे, भ्रष्ट कामचोर ड्राइवर लोग रहेंगे, तो शानू पठान साहब टीएमटी का नुकसान होना तय है। इसके लिए 2 दिन के पहले मांझीवाड़ा से हमें कंप्लेंट मिली थी, हम बताएं आपके बात को भी। उसके बाद हमने शिकायत की, आपसे भी कहा और हमने हमारे व्यवस्थापक जी से भी कहा, और आप लोगों ने उसको सस्पेंड किया। उसके लिए आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं शानू भाई। ऐसे बस ड्राइवर को, ऐसे कंडक्टर को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कान खोल के सुन लो, अगर आपकी ये शिकायतें मुमरा थाने में कहीं भी मिलेगी तो जैसे सस्पेंड आपका एक साथी हुआ है, इस तरीके की सज़ा आपको भी मिलेगी। इस तरीके का हम विनती करते हैं कि आपकी जो ड्यूटी है उसको आप पूरा करो, और पूरा करने के साथ साथ में आप जो है जो बस स्टॉप है उसको बस को रोको, जिससे पैसेंजर को, कामदार साहब जो बस 6 बजे आना था वो बस 8:30 बजे आती है, लेकिन शानू भाई बस रुकती नहीं बस स्टॉप पे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं, हमारे यहाँ नगर सेवक रेहान भाई भी मौजूद हैं, और हमारे यहाँ के नगर सेवक मुकामी राजू अंसारी साहब, और आगे अश्विन भाभी, फरजाना भाभी, आगे हमारे रूपाली गोटे ताई, हमारे यहाँ के सब अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे इन तमाम लोगों के भाई साहब, हमारे भाई साहब के यहाँ भी एक शॉप लगाया गया है। ये जो हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे नगर सेवक, नगर सेविकाएँ हैं, इनके सपोर्ट से, खास करके शानू भाई के सपोर्ट से, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में इंशाअल्लाह ताला हम लोग पब्लिक से जुड़ी हुई समस्याओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। आने वाले वक्त के अंदर शमीम खान जी का भी लेटर आया था, लेकिन माननीय कमिश्नर और महापौर साहब से 3 बार चर्चा हो चुकी है। मुमरा कौसा के अंदर, थाने महानगर पालिका के अंदर परिवहन सेवा को अच्छी नई बसें आने वाले वक्त में मिलने वाली है। बहुत जल्द उसकी घोषणा हम लोग करेंगे, जिसमें परिवहन सचिव शमीम खान जी भी रहेंगे। सर, मुमरा में पहली बार एलईडी बस स्टॉप आज आपके हाथों उद्घाटन किया गया है। कुल 7 बस स्टॉप है। पहली बार मुमरा में इस तरीके की शुरुआत हो रही है। परिवहन समिति सदस्य शमीम खान ये अपने कार्यकाल में जो है ये पहली बार मुमरा को ये तोहफा देने में कामयाब हुए हैं। ये काफ़ी अरसे से इसकी प्रतीक्षा थी। क्या कहेंगे सर आप? अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना पद का उपयोग कर रहे हैं, और मुमरा की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको कहूँगा कि सिटी से, वो वाई जंक्शन से जब बस निकलेगी बम्बई जाने के लिए जी, अगर वो मुमरा में 8 जगह पे निकलेगी तो 1 घंटा उसका मुमरा में ही चला जाएगा जी। तो वो बाईपास से आके निकल जाना जी। अभी तुम लोगों के घर तक पहुंचोगे कि तुम घर से उतरो फिर मैं तुमको बम्बई लेके जाऊंगा, ये संभव नहीं है। असंभव जी, संभव नहीं है, नहीं असंभव। सर, 2 दिन पहले एक वाकया हुआ मांझीवाड़ा से। शमीम खान साहब को कुछ यात्रियों के फ़ोन आए थे, बस के यात्री थे, कि बस आती है 2-2 घंटा लेट आती है और रुकती नहीं है, निकल जाती है। तो उनके कहने पर आज व्यवस्थापक जो है परिवहन समिति के, उन्होंने एक बस ड्राइवर को जो है वो निजी कंपनी का है तो उसको सस्पेंड करने का जो है उन्होंने लेटर दिया था।
तो काफ़ी मतलब जो ये सक्षमता जो है अब लोगों की तरफ जो है सेवा जो है पहुंचनी चाहिए, तो और इसमें थोड़ी कड़ाई लाने के लिए सर क्या होना चाहिए? नहीं, सख्त होना चाहिए, क्योंकि मुझे जो मालूम आता है यहाँ भी बस रुकती नहीं। जी बिल्कुल दुरुस्त है सर। ये ड्रायव्हर लोगों का की जो त्यांना जो माज आलाय तो उतरवावा आहे। उनकी जो ये मस्ती है खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सर।